अमेंडेड कैश बुक। अभी अमेंडेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट बीआरएस में क्यों आया और है क्या अमेंडेड कैश बुक, अगर इसको आप समझो तो सिर्फ थोड़ा सा इसके नाम पर खाली गौर करो। नाम क्या है? अमेंडेड। कैश बुक को छोड़ो, पहला नाम क्या है? अमेंडेड, यानी सुधारा हुआ। यह अमेंड नाम के वर्ड से बना। अमेंड का मतलब क्या होता है? सुधारना। और अमेंडेड मतलब क्या हुआ? सुधारा हुआ। यानी एक ऐसा पर्टिकुलर कैश बुक जो पिछली बार आप जो कैश बुक बनाए और बनाते समय गलती किए, उसको सुधार के जब आप दोबारा कैश बुक बना रहे हो तो वो कैश बुक जो आप सुधार के बना रहे हो उसको क्या नाम दिया गया? अमेंडेड कैश बुक है। उसको क्या कह रहे हैं? अब मजेदार बात ये रहा कि आप जब कैश बुक बनाते हो तो बीआरएस पढ़ते पढ़ते आपको ये दिखा होगा कि कैश बुक बनाते समय दो तरह की गलती नजर आती है। पहला गलती कि भाई कैश बुक बनाते समय आपको दिखा कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए जो मेरे बैंक बैलेंस को इफेक्टेड तो किए, लेकिन गलती से हम कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जैसे आपको नजर आया होगा कि भाई बैंक हमको इंटरेस्ट दे दिया लेकिन मेरे अकाउंट में वो चढ़ भी गया, हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। अब अगर ऐसा हम नहीं कर पाए तो हम समझ सकते हैं कि भाई क्या होगा, मेरा जो कैश बुक मेरा बैलेंस बता रहा होगा वो मेरा करेक्ट बैंक बैलेंस तो नहीं बता रहा होगा। और अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं किए तो ऑटोमेटिकली कैश बुक जो मेरा बना वो सही कैश बुक तो नहीं रह गया होगा। कई बार ऐसा हुआ कि आप कैश बुक बनाते समय कुछ गलती कर गए। गलती कैसे कर गए भाई? आपको कैश बुक बनाते समय किसी आइटम को डेबिट साइड मान लीजिए लिखना था और मान लीजिए कि डेबिट साइड में आप लिखना था 5,000 रुपए। आप डेबिट साइड में बाय डिफॉल्ट क्या किया, गलती कर दिएगा आप कि भाई आप 500 रुपए लिख दिए, एक लड्डू खा गए। अब ऑटोमेटिकली अगर एक लड्डू खा गया मतलब भाई 4,500 4500 का तो भाई गड़बड़ हो गया ना बैलेंस का। तो जो आपका कैश बुक बैलेंस बताया वो करेक्ट बैंक बैलेंस नहीं बताया। या आप ऐसा कर दिए कि आपको लिखना था डेबिट साइड में, आप उठा के उसको लिख दिए क्रेडिट साइड में गलती से। ऐसा हो सकता है ना? तो यानी अगर ऐसा कभी भी हो जाए कि अगर आप कैश बुक बनाए और कैश बुक बनाते समय गलती करें, गलती कैसा? दो तरह का। पहला, या तो किसी ट्रांजैक्शन को जो बैंक बैलेंस को इफेक्ट कर रहा होगा आप उसको रिकॉर्ड ही ना किए, या अगर आप रिकॉर्ड किए तो आप सही रिकॉर्ड नहीं किए। या तो रिकॉर्ड ही नहीं किए या तो आप सही रिकॉर्ड नहीं किए। और सही नहीं रिकॉर्ड करने का मतलब कि भाई आपको जिस साइड लिखना था उस साइड लिखे, अमाउंट गलती लिख दिए, ज्यादा लिख दिए, कम लिख दिए। या जिस साइड आपको लिखना था आप उस साइड ना लिख करके क्या किया, उसको उल्टा साइड लिख दिए, यानी कुछ गलती कर दी। तो उसको सुधार कर जब आप एक दूसरा कैश बुक बनाते हो तो वो पर्टिकुलर कैश बुक जो सुधार करके बनाया जाएगा क्या कहलाता है? अमेंडेड कैश बुक कहलाता है। क्या कहलाता है आपके लिए? यानी एक बात फिर से गौर करने लायक कि एक ऐसा कैश बुक जो पिछली बार हुई गलती को सुधारने के लिए बनाया जाए ताकि करेक्ट बैंक बैलेंस की जानकारी हो सके, क्या कहलाता है? अमेंडेड कैश बुक कहलाता है। अब किस प्रकार की गलती? तो फिर रिपीट कर लो कि भैया इस प्रकार की गलती कि भैया ट्रांजैक्शन पिछले बार हुआ था, बैंक बैलेंस अफेक्टेड हुआ था, बट हम गलती से रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो ऑब्वियस सी बात है उसको सुधारना पड़ेगा। या आप पिछले बार ट्रांजैक्शन हुआ था और आपको रिकॉर्ड करना था जिस साइड, आप उस साइड ना रिकॉर्ड करके उसको क्या किए? साइड रिकॉर्ड कर दिए। या ट्रांजैक्शन जिस साइड रिकॉर्ड करना था तो उस रिकॉर्ड तो उसी साइड किए, लेकिन अमाउंट में हेर फेर कर दिया, या तो ज्यादा लिख दिया, या तो क्या किए? कम कर दिए। तो इनको सुधार के करेक्ट बैलेंस जानने के लिए जो अकाउंट बनाया जाएगा, जो हमारे पास बुक बनाया जाएगा, उसको हम क्या नाम देंगे? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा अमेंडेड कैश बुक। अगर आपके दिमाग में ये चला कि अमेंडेड कैश बुक क्या है तो आप क्लियर कर सकते हो कि ये अब बनेगा कैसे। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगा लो और ये सोच लो कि भैया अमेंडेड कैश बुक था क्या, क्यों बना रहे हो, तो आपको कैसे बनाना है ना, ये बुद्धि अपने आप आने वाला है। कैसे आएगा सोचो और इमेजिन करके जवाब देने का कोशिश करना। इमेजिन करो कि आप पिछली बार कैश बुक बनाए और आप गलती से कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना था, ना रिकॉर्ड किए। तो जब आप कैश बुक सुधार के बनाओगे तो उस ट्रांजैक्शन का क्या करोगे?
क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। क्या उल्टा साइड रिकॉर्ड करोगे या सेम साइड? तो अब ऑटोमेटिकली सेम साइड रिकॉर्ड कर देंगे भैया। अब एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझ लो कि भैया हमको किसी से 500 रुपए लेना था, नहीं लिए, छूट गया, तो 500 रुपए लेंगे ही ना, उल्टा तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग। यानी अगर पिछली बार कैश बुक बनाते समय अगर आपको कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दिखा जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ किसी कारण से, सुधार के जब बनाना पड़ेगा तो क्या करोगे? उसको आप क्या करोगे? रिकॉर्ड कर दोगे। उसको क्या करोगे? सेम साइट, सेम अमाउंट, उसमें कोई चेंजेस। दूसरा क्या किया, आप जब कैश बुक बना रहे थे तो आप क्या किए? गलती रिकॉर्ड किए। क्या गलती रिकॉर्ड किए? तो मान लो कि आपको लिखना डेबिट साइड था, आप लिखे डेबिट साइड लेकिन अमाउंट को कम लिख दिए। अपने आप से सोच के बताओ कि अगर तुमको डेबिट साइड लिखना था, तुम डेबिट साइड लिखे लेकिन अमाउंट अगर कम लिख दिए, तो उसको सुधारने का क्या तरीका है कि जितना कम लिखे थे उतना फिर लिख दो उसी साइड, ऑटोमेटिकली गलती क्या होगा? सुधर जाएगा। मतलब डेबिट साइड में अगर हमको 5,000 रुपए लिखना था, डेबिट साइड में अगर हम 500 रुपए लिख दिए, तो जो 4,500 रुपए डेबिट साइड में नहीं लिखे, अगर उसको फिर डेबिट साइड में 4,500 लिखते तो गलती सुधर जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर इसी प्रकार से देखो, अगर क्रेडिट साइड में आपको लिखना था 500 रुपया और क्रेडिट साइड में मान लो कि आप 50 रुपए लिखे, तो आप क्या करोगे? क्रेडिट साइड में फिर से 450 लिख दो। ठीक है सर, ये तो आया अमाउंट कम होने वाला केस। इन केस अमाउंट करो कि डेबिट साइड में तुमको लिखना था 500 रुपया, तुम डेबिट साइड में 5,000 रुपया लिख दिए। डेबिट साइड में कितना लिख दिए? तो 4,500 रुपया क्या किए? ज्यादा लिख दिए। अब 4,500 जो ज्यादा लिखे उसको सुधारने का क्या तरीका? उसको अगर उल्टा साइड लिख दो तो इंपैक्ट उल्टा हो जाएगा ना, बढ़ने की जगह क्या होगा? घट जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो तुम अमाउंट बढ़ा दिए हो घटाने के लिए, उसको क्या करोगे? अपोजिट साइड डाल दोगे। और यही गलती अगर क्रेडिट साइड में हुआ कि क्रेडिट साइड में लिखना था कितना? 500 रुपया, क्रेडिट साइड में कितना लिख दिए? 5,000 रुपया। अब क्रेडिट साइड में जो 45 रुपए ज्यादा लिखे, अगर उसको उलट के कहां लिख दोगे? डेबिट साइड में, तो ऑटोमेटिकली गलती क्या होगा? तो इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग? अब इसको बनाने के लिए करना क्या होगा? सोचना एक बार एकदम, अगर सीधा सा बात अगर सोचोगे तो समझ में ये आएगा कि भाई इसको बनाने के लिए हम लोग को करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा 4 कॉलम बनाना है। कितना कॉलम बनाना है हम लोग को? 4 कॉलम। अब 4 कॉलम बनेगा कौन सा? अगर आप बात को गौर करोगे तो भाई जो 4 कॉलम हमारे पास होगा उसमें एक कॉलम तो गारंटी के साथ आप समझते होंगे कि भाई पर्टिकुलर का कॉलम होगा। कौन सा कॉलम होगा? पर्टिकुलर का कॉलम होगा। आप समझते होंगे कि एक और कॉलम जो हमारे पास है वो हमारा अमाउंट का कॉलम होगा, और एक और जो हमारे पास कॉलम होगा, आप समझते होंगे कि सर हमारे पास फिर पर्टिकुलर का कॉलम आएगा, और एक कॉलम हमारे पास क्या होगा सर? अमाउंट। हमारे पास कुल मिला के जो कॉलम होने वाला है वो कितना कॉलम होने वाला है? 4 कॉलम होगा। और 4 कॉलम का अगर बात करें तो पहला कॉलम फिर से रिपीट कीजिए, क्या है आपके पास? पर्टिकुलर का कॉलम। दूसरा कॉलम हमारे पास आ गया अमाउंट का कॉलम। तीसरा कॉलम हमारे पास आ गया, चौथा कॉलम हमारे पास आ गया अमाउंट। यानी हमारे पास 4 कॉलम अवेलेबल होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए पहले फिर से गौर कर लो, इस बात को बार बार दिमाग में रिपीट करो कि क्यों बना रहे हो अमेंडेड कैश फ्लो। तो बना रहे हैं 2 कारण से। पहला बात कि भाई जो छूट गया गलती से पिछले बार रिकॉर्ड करते समय उसको रिकॉर्ड कर दें। दूसरा बात, जो गलती रिकॉर्ड हो गया है पिछले बार उसको, ताकि मेरा करेक्ट बैंक बैलेंस पता लग सके। तो अब इसको बनाने के लिए जो पिछला बार जो कैश बुक बनाए होंगे उसका जो बैलेंस आया होगा उसी बैलेंस का इस्तेमाल करोगे ना, क्योंकि उसी को सुधार के नया तुमको बैलेंस निकालना है ना। तब वो बैलेंस तुम जानते हो कि कैश बुक में जो बैंक बैलेंस होगा वो 2 तरह का हो सकता होगा, या तो वो बैंक बैलेंस होगा या तो वो ओवरड्राफ्ट होगा। अगर वो बैंक बैलेंस है तो तुम जानते हो बैंक बैलेंस एसेट्स होता है, एसेट्स होगा मतलब डेबिट बैलेंस होगा। तो सबसे पहले उसके ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड लिखेंगे, चूंकि ये डेबिट बैलेंस है। तो सबसे पहले किसको लिख दिया हम लोग? बैलेंस बीडी को, जो भी मेरा ओपनिंग बैलेंस आपके पास बैंक बैलेंस दिया हुआ होगा वो। ठीक है बात? कोई दिक्कत? ये अमाउंट लिखा गया। अगर गलती से ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्वेश्चन में दिया होता तो ये बैलेंस बीडी डेबिट साइड में ना जा करके कहां चल जाता? क्रेडिट साइड में जाता। कहां चल जाता? जो कि हमारा ओपनिंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस को इंडिकेट कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है सबको? इसके बाद
आप सोचोगे कि इसमें सिर्फ क्या करना है, दो तरह का ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि दो तरह की गलती को ही सुधारने के लिए आप एक काम करने वाले हो। पहला, जो छूट गया है, अब अगर छूट गया कहाँ रिकॉर्ड करोगे, सेम साइड या उल्टा साइड? मतलब मान लो कि अगर डेबिट साइड में किसी चीज को लिखना था और डेबिट साइड में अगर नहीं लिखे थे तो हम क्या करेंगे? मतलब ऑब्वियस सी बात है, नहीं लिखा गया उसको हम लोग ओमिटेड कह सकते हैं। नहीं लिखा, छूट गया को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओमिटेड कहते हैं। मतलब मान लो किसी चीज से अगर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, किसी चीज से मेरा बैंक बैलेंस और हम रिकॉर्ड करना छूट गए, तो वो ओमिटेड अमाउंट कहाँ लिखाएगा? डेबिट साइड। ठीक है बात? तो यहाँ पे जितना भी मेरा अमाउंट होगा जो ओमिटेड होगा, हम ओमिटेड के नाम से नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, हम लोग लिखेंगे उसके नेम से, जिस नेम से वो पैसा आया होगा। ठीक है, उस ओमिटेड अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करने का काम करेंगे। अगर वो पेमेंट का अमाउंट होगा तो अब इसकी बात है, इधर लिख देंगे हम लोग। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर मेरे पास पहला बात कि जो छूट गया सेम साइड रिकॉर्ड कर दिए, जिससे मेरा बैंक बैलेंस इफेक्ट हुआ, रिकॉर्ड करना चाहिए था, रिकॉर्ड नहीं किए, उसको सेम साइड रिकॉर्ड कर दिए। और दूसरा क्या होगा, अमाउंट कम या ज्यादा रिकॉर्ड होगा। अगर कम रिकॉर्ड हुआ हम उसको अंडर कास्ट कहते हैं। अंडर यानी कम, कास्ट यानी टोटल। ठीक है, अब सोचो अगर अंडर कास्ट हुआ, सेम साइड लिखोगे या उल्टा साइड लिखोगे? सेम साइड। मतलब मान लो डेबिट साइड में कोई चीज लिखना था, लिखा गया कम, तो जो अंडर कास्ट हुआ ये अंडर कास्टिंग कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड। अंडर कास्टिंग ऑफ रिसिप्ट क्या देते हैं इसको, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ा किसके वजह से होगा? रिसिप्ट के वजह से। और अगर अंडर कास्ट हुआ था पेमेंट का, पेमेंट साइड कुछ अमाउंट कम लिखे थे, तो इसको भी क्या करोगे? इधर लिख दोगे। अंडर कास्टिंग के नाम से मत लिखना, जो नाम लिखा होगा आपके क्वेश्चन में उसी के नाम से लिखेंगे। अब अगर गलती से कम लिखा तब तो सेम साइड लिख दिए, अगर गलती से ज्यादा लिखा तो क्या करेंगे? उल्टा साइड करेंगे। तो अगर मेरा रिसिप्ट साइड में ज्यादा अमाउंट लिखा गया तो जितना ज्यादा लिखाया वो कहां लिखा जाएगा? अब ज्यादा यानी ओवर हो गया, तो लिखे भाई ओवर कास्टिंग। क्या लिख दिए? ओवर कास्टिंग ऑफ रिसिप्ट जो था उसको कहां लिख दिए? क्रेडिट साइड में लिख दिए। और इसी प्रकार से अगर ओवर कास्टिंग ऑफ पेमेंट होगा वो कहां चला जाएगा? डेबिट साइड चला जाएगा। ओवर कास्टिंग ऑफ पेमेंट्स कहां चला जाएगा? डेबिट साइड चला जाएगा। मुझे तो बात समझ में आ गया होगा। अब जो गलती हुआ, अमाउंट कम था तो सेम साइड, ज्यादा था तो उल्टा साइड, जो छूट गया वो सेम साइड रिकॉर्ड हो गया। यानी हम सारी गलती सुधार चुके हैं। अब जो नया बैंक बैलेंस आ रहा होगा उसको हम क्या करेंगे? पता लगाएंगे। और ऐसा करने के लिए आप जानते हो हम लोग क्या करेंगे? टोटल कॉलम बनाएंगे। और टोटल कॉलम में आपको याद होगा हमेशा कितना ले जाएगा नियम, जिसका टोटल ज्यादा होगा उसको दोनों साइड में लिख दीजिएगा। और अब हम बैलेंस मिलाएंगे। अगर इधर ज्यादा है इधर कम है तो हम जानते हैं मेरा बैंक बैलेंस होगा, जिसको हम बैलेंस सीडी के नाम से मिलाएंगे, जो मेरा करेक्ट बैंक बैलेंस इंडिकेट करेगा कि मेरा यही मेरा क्या है? करेक्ट बैंक बैलेंस है, जो मेरे बैलेंसिंग फिगर के तौर पर आएगा। ठीक है बात? और अगर गलती से इधर कट गया तो मेरा ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस इंडिकेट करेगा, जिसको अगेन बैलेंस सीडी के नाम से मिला दिया जाएगा, जो मेरा करेक्ट ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा। मेरा बीआर अमेंडेड कैश बुक बन के तैयार। कहानी खत्म। बुझाया?